राम को ही भगवान मानोगे तो दशरथ का भगवान कौन था? दशरथ के पहले तो राम पैदा नहीं होता। कि सारे देवी देवता भारत में ही क्यों प्रकट हुए? जो शेर के ऊपर माँ बैठती है वो शेर दूध पीता है, क्या खाता है? माँ से खाता होता है। तो फिर माँ क्यों बैठी उसके ऊपर? माँ तो जो है मांस मछली को हाथ नहीं लगाती आपके अकॉर्डिंग। दोस्तों जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक बाबा ने इस बात को कहा कि अगर राम भगवान है तो राम के पिता कौन है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिंदू लोगों के अंदर राम को ईश्वर माना जाता है, लेकिन इस बाबा ने कुछ बातें कही हैं राम के ऊपर। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा एंड साथ ही दो वीडियो में आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूं, जिसमें आप लोगों की कन्फ्यूजन ये ज़रूर होगी। आप लोगों के माइंड में ज़रूर ये सवाल आता होगा कि इस भारत के अंदर ही सारे देवी देवता क्यों उत्पन्न हो गए। तो एक बाबा ने कैसे तर्क निकाले उस बात के ऊपर, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और साथ ही बहुत से लोग हिंदू में ये बात कहते हैं कि भाई कोई अगर मीट खाता है तो वो अपने धर्म को भ्रष्ट कर लेता है, धर्म मतलब वो पापी है। तो उसके बारे में भी कुछ बातें हैं, तो ये क्लिप आप लोग देखिएगा, फिर आगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखते हैं। यदि राम को ही भगवान मानोगे तो दशरथ का भगवान कौन था? दशरथ के पहले तो राम पैदा नहीं होता। तो उसके पहले है ना आज हुए थे, उसके पहले रघु हुए थे, उसके पहले दिलीप हुए थे। उनका भगवान कौन था? वो बिना भगवान के चलते थे। ये तो बेटा है ना, हमारे वेदों में आता है, इंद्रम मित्रम मरणुम अग्निम आहुर्त दिव्य सुकुण गुत्वान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि में मम मात्र अश्वानो। वो परमात्मा एक है और तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम प्रणव है। ओम। यहाँ कंफ्यूजन वाला आप एक सवाल कर दिए कि जैसे कि राम भगवान है, राम के पिताजी भी है, तो उसके भगवान कौन है? ये भी तो कंफ्यूजन वाला एक बताऊं, हिंदू में तो कन्फ्यूजन है। मुझे लोग आके पूछते हैं कि स्वामी जी हम राम की पूजा करें, हनुमान की पूजा करें, या शिव की पूजा करें, या देव की पूजा करें? तो ये तुम्हारा हिंदुत्व ही कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूँ मूर्ति पूजा और जातिवाद जब तक हिंदुओं में है, हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। कि सारे देवी देवता भारत में ही क्यों प्रकट हुए? जब घर बनता है तो उसमें रसोई घर अलग बनता है, सोने के लिए अलग कमरा होता है, पढ़ने के लिए अलग कमरा होता है, लोग आएंगे उनका स्वागत सत्कार करने के लिए एक अलग कमरा होता है, और इसी तरह से पूजा का एक अलग कमरा होता है। तो आपके सभी कमरों में भगवान नहीं रहते। जितने देवता हैं उन सबको कहाँ रखा जाता है आपके घर में? पूजा घर में। पूरे घर में पूजा घर में ही क्यों देवता रहते हैं? ऐसा प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। जो पूजा घर है उसमें हम एक अलग तरह का व्यवहार करते हैं। उसमें कोई भी ऐसा कार्य हम नहीं करते जिससे उस पूजा कक्ष की पवित्रता बाधित हो। बिना नहाए हम प्रवेश नहीं करते हैं, आदि आदि आदि। वहाँ बैठ करके हम उत्तम चिंतन करते हैं। तो ये सब जो बात है, पूजा घर की पवित्रता को बनाए रखते हुए उसमें भगवान को विराजमान किया जाता है। ऐसे ही जैसे आपका घर है, ऐसे ही ये विश्व भी भगवान का घर है। अब उसमें कहाँ रहना है? जहाँ लोग पवित्रता से रहते हों, पूजा घर हो। तो ये पूरे विश्व का पूजा घर है भारत, और इसीलिए इसमें देवता दिखाई देते हैं। जो शेर के ऊपर माँ बैठती है वो शेर दूध पीता है, क्या खाता है? माँ से खाता होता है। तो फिर माँ क्यों बैठी उसके ऊपर? माँ तो जो है मांस मछली को हाथ नहीं लगाती आपके अकॉर्डिंग। मंदिर के अंदर जब एक ढोलकी बजाई जाती है, ढोलकी का जो पूड़ा है वो किस चीज का बनता है? तो आप तो मांस मछली को हाथ नहीं लगाते, उसी के ऊपर राधे राधे कर रहे होते हो आप तो तब नहीं आपका जो है मतलब धर्म भ्रष्ट होता। आप के मानने या ना मानने से धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मानोगे नहीं तो क्या वो चीज नहीं है? वो फिर भी उसका अस्तित्व रहेगा, क्योंकि ये सत्यता है। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, मैं इन वीडियोज़ के ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से प्रभु के दास ने सही बातों को सबके सामने रखा है। क्योंकि बाइबल कहती है संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार उनके ऊपर ना प्रकट हो, ना चमके। आइए इस वीडियो को हम ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। दुनिया भर के आस्त्री शास्त्री, ये बाबा वो पर्ची, खूब चल रही ड्रामेबाजी, किसी को कुछ नहीं आता है। हमें पता है। बताओ यार, तुम्हें इतना ही ज्ञान है, बताओ धरती में कहां क्या गड़ा, दे दो लोगों को, जिंदगियां बना दो लोगों की। किसी को कुछ नहीं आता। मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, एक औरत चिल्लाती रुद्राक्ष ले लो, रुद्राक्ष ले लो, करोड़पति बन जाओगे। अब मैं कहा तू काहे घूम रही है सड़कपति बन, तू ही बन जा।
दोस्तों ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखकर जाना कि किस प्रकार से ये मसीह साधु जो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, इन्होंने परमेश्वर की किस प्रकार से महिमा की और कुछ ऐसी बातें जो हमें सच जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज हमारे सामने है लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। उन बातों का भी खुलासा इन बाबा ने किया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वचन को सुनकर आशीषित हो सके। आइए वीडियो देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु। मैं इस संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन। एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है, उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। हृदय परिवर्तन, ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली। आपके पड़ गई है, आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और जब मैं प्रवचन कर रहा था, मेरे प्रवचन का टॉपिक था हृदय परिवर्तन, रिपेंटेंस। और जब मैं प्रवचन कर रहा था, आपने देखा मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा। अपनी खेती है, छोड़ दो तो बढ़ जाती है, छोड़ दो तो बढ़ती चली जाती, तो हमको थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मेरी दाढ़ी इससे भी ज्यादा बड़ी थी, और मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, बीच बीच में गीत गा रहा था, और एक माता जी जोर जोर से रो रही। मैं जैसे प्रवचन करूं, कुछ भजन गाऊं, वो रोने लग जाए, मुझे बड़ी दया आई। और दूसरे दिन मैं स्टेज से उतर गया और उस औरत के पास गया, अम्मा जी के पास। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा, माता जी मत रो, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, और पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं। मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, फिर क्यों रो रही हो? बोले, गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी। तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती है, तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से, मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं। ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, कोई एक कपड़े से ईश्वर को नहीं जान सकता।
ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु का, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। और कोई विषय नहीं जिसके लिए तुम घमंड कर सको, कोई घमंड का विषय नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आज हैं, कल मिट जानी है। हालेलुया। औरत जो है मैं से कहती, गुरुजी मेरे ऊपर 9 ग्रह लगे हुए हैं, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान। तो मैंने कहा बहन एक काम करते हैं, तेरे ऊपर 9 ग्रह लगे, मैं अपने गुरु से ये प्रार्थना करूंगा कि तेरे ऊपर एक ग्रह और लग जाए। बोले अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे जले पे आप भी नमक छिड़क रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं मेरे गुरु मेरे प्रभु तेरे साथ एक कृपा ये कर दे कि तेरे ऊपर अनुग्रह लग जाए। क्या लग जाए? अनुग्रह। जोर से बोलिए, अनुग्रह। क्या लग जाए? अनुग्रह। अरे यूयम अनुग्रहात् परित्राणम प्राप्त, अनुग्रह से ही विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यूयम अनुग्रहात् परित्राणम प्राप्त, अनुग्रह लग जाए। और वो ग्रह जब लगता है सारे ग्रह रफू चक्कर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बाबा जी पार्टी में गए, मेरे साथ जज साहब हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के जज साहब आए हुए हैं, बड़े साधारण व्यक्ति हैं, ये भी यीशु जी के भक्त हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। एक दिन इनको होश आया कि मैं तो ये दुनिया का न्यायाधीश हूं, मेरे से भी बड़ा एक न्यायाधीश बैठा हुआ है। प्रभु की शरण में आ गए, ऐसी सहज। और मेरे जिले का न्यायाधीश ऐसे साधारण बैठा हुआ, मैं भी कभी कभी चमत्कृत होता हूँ, बाहर प्रभु ये तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। बाबा जी गए पार्टी में, हम भी जाते हैं पार्टी में, कभी कभी पार्टी में चले जाते। पार्टी में गए बाबा जी और एक ग्रुप बना के लोग हंस रहे हैं बाबा जी का, मजाक है। बाबा ने कहा यार हमारा मजाक में थोड़ा हो यार, हम बाबा आदमी काहे को हमारा मजाक उड़ाते हो। अरे लोग हंसे, माने नहीं, अचानक अंधे हो गए, दिखना बंद हो गया। उन्हें कहा बाबा जी माफ कर दो, हम अंधे हो गए, आपको हमने उल्टा पुल्टा बोला, हम अंधे हो गए, हमको माफ कर दो। बाबा ने मारा फटाफट, बोले लाइट चली गई है नलायकों, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, जनरेटर जलाओ, लाइट आई तुम लोग व्यवस्था करो। किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, दुनिया भर के आस्त्री शास्त्री, ये बाबा वो पर्ची, खूब चल रही ड्रामेबाजी, किसी को कुछ नहीं आता है। हमें पता है, बताओ यार तुम्हें इतना ही ज्ञान है, बताओ धरती में कहां क्या गड़ा, दे दो लोगों को, जिंदगियां बना दो लोगों की, किसी को कुछ नहीं आता। मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, एक औरत चिल्लाती रुद्राक्ष ले लो, रुद्राक्ष ले लो, करोड़पति बन जाओगे। मैं कहा तू काहे घूम रही है सड़कपति बन, तू ही बन जा। मेरे घर में एक बाबा जी आए, मैं छोटा था, मेरे घर में बाबा जी आए, बोले अलख निरंजन। मैं छोटा 7वीं कक्षा में, मेरे घर में कोई नहीं, पिताजी मेरे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, पापा ने कहा कोई भी आया करे जरूर कुछ देना है। मैं गया, बढ़िया एक लोटा में चावल भरा लेके आया, दिया, बाबा जी ले लीजिए। बाबा का मैं कहा तो फिर क्या चाहिए आप? उन्होंने दीवार से मिट्टी निकाली, उसको ऐसे किया और उसको मोती बना दिए। मैंने कहा वाह, और कुछ दिखाओ। और क्या दिखाते? मैंने कहा और तो कुछ दिखाओ। उनको आश्चर्य की, इसको आश्चर्य नहीं हो, ये बोल रहा और दिखाओ। मैंने कहा और दिखाओ। उन्होंने उसको ऐसे किया, अंगूठी बना दी। मैंने कहा अरे बहुत अच्छा, और दिखाओ। बोला दे 50 रुपए। मैंने कहा बाबा मिट्टी से मोती बनाए, मोती से अंगूठी बनाए, तो 50 रुपया भी बना लो। जब तुम इतना नहीं कर लिए, ये भी कर लो। ये ड्रामेबाजी है, इसमें ईश्वर नहीं बैठा, ये मूर्ख बनाने वाले व्यापार हैं, इनसे हमें बाहर आना है, ईश्वर इनमें नहीं बसता। हालेलुया, हालेलुया। जीवन को रूपांतरण करने वाली बातें अलग हैं, अलग हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। मैं फिर कहता हूं,
प्रभु यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आए, मेरा नहीं बदला, मैं वही हूं। एक चीज बदल गई है, मुझे एहसास होता है, नित्यानंद जानता है, मेरा हृदय बदल गया। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो में परमेश्वर का मतलब क्या है। वो पवित्र है और वो सारी जगहों में वास करता है। उसके लिए कोई एक जगह नहीं है, एक देश नहीं है, ना वो किसी का जाति और धर्म बदलने के लिए आया। परमेश्वर इसलिए आया कि क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो सच्चा है, वो पवित्र है और उसने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। इस संसार के अंदर बहुत से लोग हैं जो हमें भरमाने लगे हुए हैं, लेकिन हमें सच्चाई को जानना बहुत आवश्यक है। आज लोग सच्चाई को नहीं जानना चाहते क्योंकि बाइबल कहते हैं कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार उनके ऊपर ना चमक सके और वो विश्वास ना कर सके। लेकिन आज लोग किस प्रकार से अपने मन को कठोर करके बैठे हुए थे और सच्चाई को जानकर भी अनदेखा कर रहे थे। आज एक मनुष्य सब गलत चीज़ों पर विश्वास कर लिया लेकिन सच्चे परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहता है क्योंकि उसे पता है कि सच्चा परमेश्वर पवित्र है और जब हम पवित्रताई की ओर फिरेंगे तो कहीं ना कहीं अधर्म के कामों को छोड़ना पड़ेगा। और आज मनुष्य अपने अधर्म में इतना आनंदित हो गया है कि वो अपने अधर्म को छोड़ना तक नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र लोगों से खुश है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पे अपना बलिदान किया है और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। और वो पुत्र, वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह है और जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता ग्रहण करता है वो अनंत जीवन का वारिस है। प्रभु उसके अपराधों को क्षमा करते हैं और उसे एक अनंत जीवन देते हैं। अपना बेटा, अपनी बेटी ग्रहण करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष